नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से। आप वैसे डॉक्टर हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल गाजियाबाद के राजनगर में चलाते हैं। त्यागी समाज की आप एक पहचान है, सिरमौर हैं और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। गाजियाबाद या आसपास के क्षेत्र में आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी पहचान रखते हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। यदि आप कुछ कहते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ता है। आपने नोटा का आह्वान किया था, उसका असर पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। कल आपके क्लिनिक में श्रीकांत त्यागी आए थे। जी। तो क्या बातचीत हुई श्रीकांत त्यागी से? क्योंकि श्रीकांत त्यागी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए मैं कोई परिचय नहीं दे रहा हूँ श्रीकांत त्यागी का। सबको पता है क्या हुआ था नोएडा के प्रकरण में श्रीकांत त्यागी को लेकर, और उनकी पत्नी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसको लेकर त्यागी समाज में उबाल देखने के लिए मिला था, और सबको पता है। डॉक्टर साहब, क्या बातचीत हुई? आ, मेरे पास श्रीकांत त्यागी जी आए थे 3 बजे कल। उनसे जो मेरी वार्तालाप हुई है वो सिर्फ समाज सेवा के बारे में हुई है। जी। जो उन्होंने जो मेरे ये सब स्कैन किए हैं कि मैं चैरिटी कैंप लगाता हूँ और कुछ ऑपरेशंस चैरिटी में करता हूँ और हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो उनका मन था कि मैं आपके साथ जुड़ के कुछ ऐसी एक्टिविटी में आपके साथ हेल्प करूं जो गरीब परिवार हैं या जो हमारी कम्युनिटी के हैं या हमारी कम्युनिटी से अलग भी हैं, उनकी मदद की जाए। और हम ये कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर नहीं कर सकते तो वेस्टर्न यूपी में हम हेल्थ सिस्टम पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वो मेरे पास आए थे और उनसे हमने सारे जितने भी ये मॉड्यूल हैं जो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें जो डॉक्टरों की टीम है वो काम करेगी, उन पे सब हमारी चर्चा हुई है और वो उसके लिए उनसे सहमति बनी है कि एक मीटिंग और करते हैं। और जो इस तरह के जितने भी चैरिटेबल वर्क है उनकी संस्था के साथ मिलके हम और कुछ डॉक्टर उसको आगे बढ़ाएंगे। जी। डॉक्टर साहब, कोई पॉलिटिकल बातचीत तो नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च की है, उसके जी। बारे में मुझे जानकारी दी है जी। कि उन्होंने कोई पार्टी लॉन्च की है। वो उन्होंने बताया राष्ट्रवादी दल करके पार्टी लॉन्च की है। पर उस बारे में उनका यहाँ कोई वो नहीं था, बस ये था पर्पस कि अगर हमें किसी सलाह की ज़रूरत होगी तो हम आपकी मदद लेंगे। तो हमने बोला डेफ़िनेटली आप हमें वो कोई सलाह चाहिए तो उसकी सलाह हम आपको देंगे। हमें कैसे काम करना चाहिए समाज में, हमें कैसे हेल्थ को आगे बढ़ाना है, कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और जो ये सब और लोग जो कर रहे हैं वो एट पार नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में म्युनिसिपैलिटी बिल्कुल काम नहीं करती है। हेल्थ सिस्टम आपको पता ही है। बिल्कुल। तो ये सब जानकारी उनको भी है और उसी के साथ-साथ उस प्रकरण के बारे में भी उन्होंने मुझे एक छोटी-सी बात बताई कि जो वो महिला थी उसने अल्कोहल इंटेक किया हुआ था और वो उनके घर पे आके झगड़ा करने के विवाद करने के उससे आई थी और ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी। उसमें 1-2 एमपी के भी उन्होंने नाम बताए जो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। पर ये बहुत बड़ी साजिश थी जो उनको 1 महीना जेल में काटना पड़ा। यानी कि उनके राजनीतिक वर्चस्व या वजूद की वजह से कुछ लोग डर गए और डर उन्होंने गए। उन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रची और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जी। और जो बहुत बड़ी बात आपने कही है डॉक्टर साहब कि उस महिला का मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया गया था कि नहीं क्या कराया स्थिति थी, गया, क्या नहीं कराया ना गया। उसकी हैबिट्स के बारे में, उसका क्या लाइफ़स्टाइल है, जी, कैसे जी, क्या है, जी, वो क्या जी। करती है। तो ये बात एक श्रीकांत त्यागी के साथ हुई। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप हैं, त्यागी समाज के सिरमौर हैं, आप जो कहते हैं पूरा समाज सुनता है, आपके सामने जो है नतमस्तक भी होता है, आपको सम्मान देता है। तो अब श्रीकांत त्यागी आपसे मिलकर आए हैं, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब त्यागी समाज इसको किस तरीके से लेगा, और आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी वो लॉन्च कर रहे हैं,
क्या फ़र्क पड़ने वाला है त्यागी समाज में? सिर्फ़ त्यागी समाज के बारे में? वो देखिए, जो हमारी 2011 की जनगणना थी, जी, उसमें वेस्टर्न यूपी में हमारा जो वोट परसेंटेज है वो 13% है। जी, लेकिन अभी उसको आप मान के चलें कि 11 साल हो गए हैं, जी। तो अभी वो करीब 17% के करीब आ गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतनी हमारी परसेंटेज है जो एक एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ बिना बुलाए, बिना माँगे जा रही थी। हुँ, हुँ। उनका ये संदेश था कि हम अपने जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं जी, कि हम 40 साल से जिस पार्टी के साथ बिना माँगे खड़े हुए हैं, जी। वो पार्टी हमें क्या दे रही है, हमारे किसानों को क्या दे रही है, हुँ, हुँ, हमारे हुँ। बिज़नेसमैन को क्या दे रही है, हमारे ऊँचे तबके जैसे डॉक्टर वग़ैरह हैं उनको क्या दे रही हुँ, है। हुँ। तो वो उस खास पार्टी के खिलाफ जिसने उनके खिलाफ ये साजिश रची, जी। उसके खिलाफ कुछ प्रचार में भी लगे हैं। हुँ, हुँ। और जो उन्होंने मुझे बातें बताई उससे मैं संतुष्ट भी हुआ कि जो ये सब हुआ है एक साजिश के तहत हुआ था और वो हमारा सारा समाज उसको जानता है अच्छे से कि ये साजिश हुई थी। और अब अगर वो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, समाज के उत्थान की बात करना चाहते हुँ, हुँ। हैं और वो एजुकेशन सिस्टम को हमारे समाज और दूसरे समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हेल्थ सिस्टम को अच्छा जी, करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से अ, इस सिस्टम को अच्छा करने में मदद करें, और ऐसे लोगों के साथ हमें चलने में अच्छा भी लगेगा। जी। डॉक्टर साहब एक चिंता की ये विषय ये भी है, जैसे अभी आप त्यागी समाज की हम बात कर रहे हैं। त्यागी समाज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में बँटा हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल में भी है, समाजवादी पार्टी में भी बहुत है लेकिन कम है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा है। कुछ बहुजन समाज पार्टी में मुझे इतने त्यागी दिखाई नहीं देते, लेकिन कांग्रेस में ज़रूर मुझे दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी में भी त्यागी हैं काफ़ी सारे। तो ये जो त्यागी जो बँटे हुए हैं, इनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, क्या त्यागी समाज के लिए एक चैलेंज नहीं होगा? वो भी श्रीकांत त्यागी के साथ लाके खड़ा कर नहीं देना? देखिए, कोई भी हमारी जो जाति बिरादरी है, वो इस तरह का ना तो हुआ है और ना हो सकेगा जी। कि एक एक पर्टिकुलर समाज को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए। आप किसी भी बिरादरी की हुँ, बात हुँ। कर लीजिए, उसमें जाट भी आते हैं, गुर्जर आते हैं, उसमें यादव भी आते हैं। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है कि सब एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर मेन बात ये है कि जो एक कोई ऐसा अगर नेता बन के आ रहा है जो यंगस्टर है हुँ, हुँ। और वो कुछ हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाह रहा है, तो उसको हमें मौका देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह के यंगस्टर्स हैं, वो आगे बढ़ के हमारे समाज का उत्थान ज़रूर करेंगे और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो उससे हमारे समाज को और जो दूसरे समाज हमसे अटैच्ड हैं, उनको इसका बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब एक और सवाल इससे जो निकल कर सामने आता है, लोकसभा चुनाव के अंदर त्यागी समाज जिस तरह से रोल प्ले करेगा, जिस तरह से अभी श्रीकांत त्यागी का ज़िक्र हो रहा है या हमने अभी उपचुनाव में भी देखा खतौली में भी त्यागी समाज ने जिस तरह से वोट किया, तो कितना नुकसान होगा बीजेपी को खास तौर आप पे? देख लीजिए, मान लीजिए कि जो हमारी परसेंटेज है, उसमें इक्के-दुक्के अगर दूसरे दल में हैं उनको छोड़ के, और सब अगर एक एक तरफ़ा वोट डालेंगे तो इस नुकसान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो उसको होने वाला है, वो जो भी हुँ, हुँ। जो पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी, अभी जैसे हमारे कुछ साथी हैं वो यहाँ धरने पे बैठे हैं एक्सटेंशन में कि जो यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना था क्रिकेट का, उसकी ईंट तक नहीं रखी गई है। वादे बड़े-बड़े होते हैं। वो पूरे जिले में 4 अस्पताल बनाने के वादे हुए, एक की ईंट नहीं रखी गई। स्टेडियम बनाने के वादे हुए, एक की ईंट नहीं रखी गई। यहाँ पर सफाई के वादे हुए, आप देखते हैं कितनी सफाई है शहर में। हर चीज़ को सिर्फ़ वादे करने से पूरा नहीं किया जा सकता, उस पे कुछ काम करना पड़ेगा और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर इस बात को समझें और आगे आएँ, काम करें और इसका कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर आदमी अगर इस काम में आगे बढ़ना चाहता है,
तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। कुल मिला के ये रहा कि जो मुद्दे हैं जिनका हल नहीं निकला या जो सरकार ने नहीं किया, उसको लेकर त्यागी समाज संजीदा है और उसके ऊपर वो सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि मुद्दे हल हो जाए, जी, है ना? जी। और यदि आपके समाज का कोई भी यंगस्टर सामने आता है और कहता है कि मैं नेतृत्व करूंगा, तो त्यागी समाज उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है कि आइए आप बिल्कुल, नेतृत्व बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल। तो यानी कि एक तरीके से समझा जाए जो डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं कि हम अब राजनीति के अंदर यंगस्टर्स को सामने लाना चाहते हैं, उनके हाथों में कमान देना चाहते हैं, जिससे कि समाज जो है स्वस्थ बने। जैसे कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इलाज करना पड़ता है, ऐसे ही इस समाज के इलाज के लिए भी यंगस्टर्स को सामने लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। ये डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी कह रहे हैं। जो मैं सही जी, कह रहा हूँ डॉक्टर जी, साहब? जी। तो ये है डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना किस तरीके से श्रीकांत त्यागी आए थे, उन्होंने चर्चा की, डॉक्टर साहब से बहुत सारे वायदे किए हैं, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे वो बातचीत कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा और एक सोशल वर्क के रूप में भी वो आगे आना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और त्यागी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह का रोल प्ले करेगा लोकसभा चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। थैंक यू।